जी, अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कोलासी में, जो कि कोढ़ा प्रखंड में पड़ता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय में यहाँ पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब रवि प्रकाश जी मौजूद थे। और यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नवोदय विद्यालय में। हमारे साथ प्रिंसिपल सर यहाँ के मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस चीज़ का प्रोग्राम था और डीएम साहब का इस पर क्या कहना था। सर, आज किस चीज़ का प्रोग्राम था आपके? आज एक दरअसल विद्यालय प्रबंधन समिति की एक बैठक थी और ये पूर्व आयोजित नियोजित था, और इसके अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी महोदय, और कई अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी। इसके अतिरिक्त जो है पेरेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में एक महिला एक पुरुष। इसके अतिरिक्त हम लोग वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये सारे लोग मिलकर के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विषयों पर विद्यालय के विकास संबंधी कई एजेंडाओं पर हम लोग चर्चा करके एक समुचित निर्णय लेने का काम करते हैं। इसमें सर जिला प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन आप लोग को मिला है? जी, जिलाधिकारी महोदय ने सारी बातों को ध्यान से सुना और सारी समस्याओं के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार किया उन्होंने, और कई समस्याओं के विषय में उन्होंने अपने डायरी में नोट किया और आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का निदान निकट भविष्य में हो जाएगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? डॉक्टर ब्रजेश कुमार, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, कोलासी, कटिहार। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यहाँ प्रिंसिपल सर मौजूद थे, हमने इनसे बात की और इन पे इनका क्या कहना था, और आगे आपको हम आगे की तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ के बच्चे और कटिहार जिले के डीएम साहब का उस पर क्या कहना था और उन्होंने किस तरह बच्चे को संबोधित किया था। मैं गणेश झा और आप देख रहे हैं भारत टीवी लाइव। आदरणीय शिक्षकगण, नवोदय विद्यालय के जिला प्रशासन के पदाधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण नवोदय के प्रिय छात्र छात्राओं, प्यारे स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत अभिभूत हूँ जितना अच्छी तरह से आप लोग ने स्वागत किया, दैट वेरी रेस्प्लेंडेंट बैंड, और जो यहाँ पर 2 अमेजिंग कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुए। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वेरी वार्म वेलकम। कल हमारे पूरे देश ने जो उपलब्धि हासिल की, ज़बान पर एक ही नाम है और उसकी चर्चा नहीं हो, ये संभव नहीं है। कल क्या हुआ है, कोई बताना चाहेगा? कहाँ गया है? बहुत बड़ा। अच्छा, चंद्रयान-3 जो चांद पर कल पहुंचा है, उस एक अचीवमेंट से में सबसे बड़ा लेसन आपको क्या मिला? कभी हार क्यों ये लेसन क्यों मिलता है? मेहनत है। इसरो ने क्या किया? अब जो उसके पीछे फेलियर के रीजंस थे उनको एनालाइज किया, उन कमियों को दूर किया। जितने उस टीम में साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने, चाहे वो प्रोपल्शन से रिलेटेड हो, ट्रैकिंग से रिलेटेड हो, जो भी टेक्निकल फॉल्ट था उसको इन-डेप्थ स्टडी किया और फिर नए सिस्टम में ये इंश्योर किया कि वो सारे ग्लिचेस नहीं रहे, जिसकी सफलता और जो परिणाम है हम सभी के सामने है। तो इससे हम सभी को क्या संकल्प लेना चाहिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि हमारे पहले अटेम्प्ट में ही हम सभी उस लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन वो लक्ष्य हमारे नजर से ओझल नहीं होना चाहिए और हमें हर बार अपने मिस्टेक से, अगर, और ये एक बहुत बड़ा मिशन था, पर एट द सेम टाइम आप अगर अपने लिए कोई एक पर्सनल लक्ष्य रखते हैं, हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में बहुत
अच्छे अंक लाना हो, किसी दौड़ में एक अच्छे समय के साथ क्वालिफाई करना हो, या जो भी आप एक टारगेट रखते हैं, हो सकता है दिन का टारगेट हो कि आज हमें ये चैप्टर ही पूरा करना है या ये पर्टिकुलर सिलेबस ही पूरा करना है। ये एक नियम है जो कि हर एक आपके लक्ष्य पर लागू होता है कि अगर आप उस दिन अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं रहे तो एंड ऑफ द डे आपको अपने उस दिन के अपने उस टारगेट का फीडबैक एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके और हमें अपने स्ट्रैटेजी में क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस बिंदु के पीछे है कि आप सभी ने फोटोज देखी होंगी जब जिस समय वो एग्जैक्ट प्लानिंग हुई थी उस समय पूरी टीम हैड इरप्टेड इनटू जॉय और एक पूरे देश के लिए एक हर्ष का माहौल था। हर किसी को लग रहा था कि ये उसकी एक व्यक्तिगत उपलब्धि है क्योंकि वो खुशी वो प्रसन्नता एक टीम का एक हिस्सा बनने से आती है। अब मैं ये आपको व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूं। इसरो में लोग नॉर्मली इंजीनियरिंग करके या पीएचडी करके या और साइंस के क्वालिफिकेशन से प्योर साइंसेस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री या आती है उससे क्वालिफाई करके जाते हैं। पर आपको पता है अभी भी अगर आप आईआईटीज की बात करें तो डे वन पे जो कंपनीज आती हैं आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैंक, बिजनेस कंसल्टिंग फर्म्स और उन सब में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज का पे पैकेज जो होता है काफी अधिक होता है तो डे वन में वो लोग जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे निश्चित रूप से वो वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली सिग्निफिकेंट है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो लोग इसरो में जो साइंटिस्ट गए, जिन लोगों ने रिसर्च करियर परस्यू किया, कल उनको और उनके परिवार को जो एक गर्व की अनुभूति हुई थी कि राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं उसमें एक अभिन्न हिस्सा उसका बना। और आज जब सौरभ प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हो रही थी तो आप लोगों को शायद पता हो या नहीं हो, जेएनवी कटिहार के भी लोग इसरो में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सभी को ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जीवन में सब कुछ सिर्फ आपके पे पैकेज की सैलरी से नहीं डिसाइड होता है। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, पहले तो एक अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हमारे पास ऑप्शंस हो सके कि हम अपना ये करियर प्रोफेशन चूज करें या दूसरा कुछ और करें। पहले तो आपको अपने को उतना केपेबल बनाना होगा कि आपके पास ऑप्शंस हो सके अपने करियर के लिए, जो कि सिर्फ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से ही संभव है। लेकिन उसके बाद जब आप उस स्टेज पे पहुंचे, जब आप खुद इतने केपेबल हो, इतने समझदार हो कि अपने जीवन के करियर चॉइसेस ले सके, तब हमें सिर्फ अपने पे पैकेज और अपनी सैलरी के बेसिस पर अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण नहीं करना है। किसी ने खुद से लिखी है कर्ण। ये भी रश्मि रथी का ही है, ये भी कर्ण के ऊपर ही लिखा गया था, लेकिन ऊपर की पंक्तियां हैं वो रश्मि रथी की नहीं है, किसी और की रचना है।
हमने मैं तो समझ गया, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि किसका आइडिया आई कुड फिगर आउट इनोवेटिव कौन तो हमारे समाज को कितना लाभ पहुंच सकता है उसके बारे में भी सोचना है, जो कि हमारे सभी वैज्ञानिक, चाहे वो स्पेस फील्ड में हो, एकेडमिक रिसर्च फील्ड में हो, जिस भी किसी क्षेत्र में हो, उनको ये श्रेय जाता है। भले ही वो लोगों के पास हर बार लाइमलाइट में रहने की या और बाकी उपलब्धियां उनको नहीं मिल पाती हो, लेकिन जिस समय उनका जो योगदान होता है ना,